हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास है द किया सिरोस और टॉपिक है नाइट ड्राइव रिव्यू। ये तो आपको देख के पता लग ही गया होगा, बहुत देर बाद कोई नाइट ड्राइव रिव्यू लेके आ रहे हैं, लेकिन ऐसे लाते रहेंगे, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो। अब क्योंकि गाड़ी सिर्फ दिन में नहीं चलती, रात में भी चलती है, तो रात में कैसी चलती है ये देखना भी तो ज़रूरी है कि लाइट्स का थ्रो कैसा है, विजिबिलिटी क्या है, कैमरा ADAS 360 डिग्री कैमरा, स्क्रीन, अंदर का लेआउट, कैबिन रीडिंग लाइट्स, इवन बूट स्पेस में भी लाइट, इसका भी रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रात में ही पता लगता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड और दिस इज द किया सिरोस एंड दिस इज द नाइट ड्राइव रिव्यू। सबसे पहले गाड़ी की लाइट्स ही देखो ना, ऑल LED सेटअप मिल जाता है। अब कैसे मिलता है? LED DRL तो पूरी लाइन मिले, 3 आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड मिल जाते हैं लाइट्स, जिसे हम मल्टी फंक्शनल रिफ्लेक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो है वो हाई बीम का काम करता है और ऊपर वाले 2 जो है वो लो बीम का काम करते हैं। बाकी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिन हो या रात हो, क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो जितना मर्जी अंधेरा हो ये तो प्रॉपरली अपना काम करेंगे ही करेंगे। ADAS ज़रूर हम ड्राइव करते करते टेस्ट करेंगे। इंडिकेटर जो आपको मिलते हैं ORVM पे कुछ इस तरीके के मिलते हैं, ऑल LED। ऑफकोर्स ये फोल्ड भी हो जाते हैं और एडजस्ट तो इलेक्ट्रिकली होते ही हैं अंदर से। दिस इज लाइट्स ऑन बिकॉज ये ऑटो मोड पे है। दीज आर ओनली DRLs और ये भी फुल लाइट अगर आप ऑन करना चाहें तो। दिस इज हाई बीम एंड दिस इज द इंडिकेटर। वैसे जो मर्जी बोलो, किया सिरोस का जो इंडिकेटर है वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी ब्राइट है। क्यों? क्योंकि LED DRL के साथ कनेक्टेड ही है ना, तो जब DRL इतना ब्राइट है तो इंडिकेटर उससे भी डबल ब्राइट लगता है। रियर में इस गाड़ी का पूरा बॉक्सी एलिमेंट, ये जो सीधी सीधी बूट है, ये आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बट तब तक के लिए LED आपको टेल लैंप्स पूरे कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ साइड पे आपको L शेप मिलते हैं, प्लस नीचे आपको बाकी लाइट्स मिलेंगी। ऐसा करता हूँ मैं प्रॉपरली ऑन करके दिखाता हूँ, और हाई स्टॉप लैम्प भी है। सो लेट्स चेक दिस आउट। ब्रेक अप्लाई कर दी है, इंडिकेटर अप्लाई कर दिया है और रिवर्स लाइट अप्लाई कर दी है। बाहर की लाइट तो देख ली, अंदर की लाइट का क्या, एक बूट लैंप आपको वहाँ पर भी मिलता है। मैसिव बूट स्पेस मिल जाती है। पार्सल ट्रे थोड़ी छोटी लगती है, लेकिन इसलिए रखी गई है क्योंकि ये जो सीट्स हैं ये रिक्लाइन और स्लाइड दोनों हो जाती है, तो स्पेस रहनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये छोटी सी पार्सल ट्रे। बट बूट स्पेस इज़ एक्चुअली वेरी बिग। क्यों बिग बोल रहा हूँ? क्योंकि एक तो ये पूरी गाड़ी 100 मीटर है, और दूसरी रियर में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि यार बूट में तो फिर जगह बचेगी नहीं। एक गाड़ी का एग्जांपल ऐसा है भी जिसमें रियर में स्पेस बहुत अच्छी है बट बूट स्पेस नहीं है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, बूट स्पेस भी प्रॉपर मिल रही है। ये जो आपको बूट लिड सीधी सीधी मिली ना, उसी वजह से है ये सारी स्पेस। नाइस, जगह अच्छी मिल जाती है और सामान आप बड़े बैग्स इजीली रख पाओगे, और अंधेरा हो तो ये लाइट आपके काफ़ी काम आएगी। गाड़ी का इंटीरियर है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस करता है, बिकॉज मल्टी टोन ट्रीटमेंट मिले, LED लाइट्स भी मिले, और उससे थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, आपको थोड़ा तो आइडिया लग ही गया होगा। बट इंटरेस्टिंग है, एम्बिएंट लाइटिंग 64 कलर्स की मिल जाती है, डोर पैनल पे भी है, पूरे डैशबोर्ड पे भी है, और इनफैक्ट साइड्स पे भी है कंसोल के, तो उस वजह से कहने की गाड़ी ज़्यादा उठकर आती है, प्रीमियम टच दे पाती है। बाकी 30 इंचज़ की ट्रिनिटी डिस्प्ले। अब इसमें क्या है, ब्राइटनेस आप ऑब्वियसली एडजस्ट भी कर सकते हो कि आपको कितनी चाहिए कितनी नहीं, जैसे रात के हिसाब से हो जाती है, दिन के हिसाब से हो जाती है, और ऑफकोर्स सेटिंग्स में भी ऑप्शन अवेलेबल है टू चेंज द डिस्प्ले ब्राइटनेस, जो कि मैं रेकमेंड करूँगा कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रखो। बट अभी तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा ब्राइट है, और किया ने इसको काफ़ी डार्क थीम में ही रखा है, तो ऐसा कभी भी नहीं है कि आपकी आंखों में चुभने वाली है। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्लेजेंट एवरी डे एवरी नाइट ऑल्सो। उसके अलावा ऑटो डिमिंग IRVM, लाइट इंटीरियर है तो स्पेशियस तो लगेगा ही लगेगा। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन थोड़ा सा ऑफ जगह पे है, बट मुझे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा हटके है, जैसे सिरोस कम्प्लीटली हटके है ना, वैसे ही कुछ एलिमेंट्स भी इसमें आपको हटके मिलते हैं। AC कंट्रोल्स ऑफ कोर्स ऊपर, टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स और वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन। वेंटिलेट सीट का बटन जो है वो साइड पे दिया गया है, और सारे कंट्रोल्स बहुत इजीली विजिबल भी रहते हैं। स्टीयरिंग भी सही है, एसिमेट्रिक, जैसे राइट साइड पे किया का लोगो है, बीच में थोड़ी सी ग्रूविंग है, तो डिज़ाइन टीम को तो डेफिनेटली 10 on 10 देने पड़ेंगे इंटीरियर के बारे में जब बात करें तो। क्लस्टर पे सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली आती है। ऑफ कोर्स आप स्टीयरिंग से इसको चेंज कर सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, मोड्स चेंज करोगे तो भी यहीं पे चेंज हो जाते हैं, ट्रैक्शन मोड की ऑप्शन भी यहीं पर आती है, तो मज़ा आता है ओवरऑल। फीचर्स की कमी कोई नहीं है, सनग्लास होल्डर हो जो कि सॉफ्ट ओपनिंग और अंदर भी वेलवेट के दिए गए हैं, और ऑटो डिमिंग IRVM, प्रॉपर बड़ी सनरूफ, पैनोरामिक, एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। वेंटिलेट सीट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये वाली सीट इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल भी है। बट नाइट पॉइंट से देखें तो कैबिन आपको हमेशा थोड़ा सा एक ब्राइट वाली फील ही देगा।
आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली अंधेरा फ्रेम में आपको दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल काली रात अंधेरी सड़क पे हम आए हैं इस टाइम पे। गाड़ी को ऑन कर दिया गया है। ये है इसके DRL, ये है इसकी मेन लाइट और ये है द हाई बीम। तो आप देख सकते हैं कि थ्रो भी काफ़ी सही है और विड्थ भी काफ़ी सही है, और एज सच फॉग लैंप्स की या कॉर्निंग लैंप्स की कमी महसूस हो नहीं रही। वैसे इस गाड़ी का 360 डिग्री कैमरा देखो, एक तो बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है, जिस मर्जी एंगल से देख लो, जूम आउट भी कर सकते हो और जूम इन भी। प्लस इसके ऊपर क्लिक करोगे तो रियर के अलग अलग एंगल्स भी देख सकते हो, और ये डायनामिक गाइडलाइंस के साथ आती है। प्लस फ्रंट में भी अलग अलग एंगल्स अवेलेबल है। इतना अंधेरा होने के बावजूद आपको क्वालिटी मस्त मिल रही है, और मेरा मानना ये है कि इस सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ये हो जाती है। और जब ये 360 वाला आप देखते हो बर्ड्स आई, तो जब ये गाड़ी चलती है तब भी ये साथ साथ आपके आएगी, और इसको अलग अलग एंगल से फिर भी देख सकते हो। एक पर्टिकुलर स्पीड तक ये रहेगी ऑफकोर्स। ये रुको, 360 को फिर से हम करेंगे ऑन। हाँ, ये पर्टिकुलर स्पीड तक रहेगी ताकि बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। सी पूरी गाड़ी को भी देखना है रोड पे चलती, तो ऐसे देख सकते हो। ड्रोन शॉट हो गए आपके, ड्रोन शॉट। अगर आप ध्यान से देखें तो स्टीयरिंग घुमाने पे टायर्स भी पूरे घूम जाते हैं एनिमेशन में। सबसे पहले ओवरऑल विजिबिलिटी की बात करें तो कैबिन में तो मस्त विजिबिलिटी मिल रही है। ड्राइव करते समय एक एक बटन ढूंढना बहुत ईजी। बट रोड की बात करें, ए पिलर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटी सी क्वार्टर विंडो भी है। IRVM और ORVM दोनों वेल प्लेस्ड है। मेरे को ये पर्सनली बस ये लगता है कि जो IRVM है उसे बेजरलेस किया जा सकता था, तो ताकि और प्रीमियम लगे, लेकिन किया सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस करता है। तो उनको था कि हम SOS, किया कनेक्ट फीचर्स, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट RS से, रोड साइड असिस्टेंस जिसको बोलते हैं, उनके बटन उन्होंने अपने IRVM पर ही दिए, इसीलिए उसको बेजरलेस नहीं किया जा सकता था। कहीं और देते तो कर सकते थे बेजरलेस, बट किया ने सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हुए इसको नॉर्मल IRVM की तरफ रखा, जो कि एक ऑटो डिमिंग है। तो ये भी एक सेफ्टी फीचर ही होता है ऑटो डिमिंग IRVM, ताकि लाइट्स आपकी आंखों पे डायरेक्टली ना पड़े जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे फ्रॉम ड्राइविंग योर कार। अब SUV कैटेगरी है तो बोनट तो नज़र आएगा ही आएगा, और 360 डिग्री कैमरा चाहे इसका हो जाए, चाहे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हो जाए, या ADAS फ्रंट एंड रियर के, वो दिन हो या रात हो अच्छे से काम भी करें और हेल्प भी करें आपकी इस गाड़ी को चलाने। मतलब बेसिकली बात वही आ जाती है कि कन्वीनियंट, इतना आसान रहता है, जितने ज़्यादा फीचर्स होते हैं उतनी गाड़ी को चलाना कि यार आप आराम से चला सकते हो, उस मूल्य को ज़्यादा चीज़ सोचनी नहीं पड़ती। अब ऐसे नहीं कि रिवर्स करना तो एक हाथ यहाँ रखा पीछे की तरफ हो रहे हो पूरा, तो कैमरा से ईजिली सब विजिबल हो जाता है। बाकी IRVM ORVM कब काम आएंगे। हाँ, कई लोगों को मैंने अभी भी देखा है कि ORVM फोल्ड करके चलाने लग जाते हैं गाड़ी, तो अरे प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि ऐसा मत कीजिए। ORVM खोल लें अपने, वो आपके देखने के लिए है पीछे। वैसे चाहे दिन हो या रात हो, इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिखने में भी और ड्राइविंग में भी। दिखने में तो मस्त है ही, बहुत ही स्मूथ और साथ के साथ लाइट वेटेड है, तो यू टर्न्स लेना, ये इवन हाईवे पे तो वे अप भी हो जाता है, तो बढ़िया लगता है यार। इसकी फील बहुत अच्छी, इसका फीडबैक बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, आई विश सस्पेंशन भी उतनी अच्छी होती है जितना इसका स्टीयरिंग है। थोड़ी सी स्टिफर साइड पे आती है ना, तो स्पीड ब्रेकर्स और खड्डे तो फील होते हैं बॉडी में। रास्ता जब खराब आता है तो आपका एक्सपीरियंस भी थोड़ा खराब हो ही जाता है। यूजुअली लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या LED लाइट्स हैलोजन लाइट्स जितनी ब्राइट और विजिबिलिटी प्रोवाइड कर पाते हैं। देखो, हैलोजन यानी कि येलो कलर जो आता है ना, उसका पर्पस डिफरेंट होता है। LEDs दिखने में अच्छी लगती है, रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर बेस्ड हो तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपको बहुत अच्छा थ्रो मिलता है, और कई गाड़ियों में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा थ्रो मिलता है। LEDs आर मच बेटर। हालांकि मेरा मानना है कि सर्दियों में यानी कि विंटर्स में जब फॉग होती है तो फॉग लाइट्स हो गई या हैलोजन लाइट्स होगी, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। येलो लाइट्स की विजिबिलिटी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू वाइट। बट अगेन, जब ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा हो तो सिरोस से भी मैं 9 आउट ऑफ 10 ईजिली खुश होकर दे सकता हूँ। इस गाड़ी के ADAS भी तो टेस्ट करने ज़रूरी हैं। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग तो टेस्ट ना ही करना पड़े तो बेस्ट है, लेकिन लेन की विजिट को तो किया जा सकता है कि रात को बिल्कुल अंधेरी रोड पे ये किस तरीके से लेन्स को डिटेक्ट करता है, जो कि अब यहाँ देख सकते हैं। अब हम टर्न वाला पॉइंट भी देखेंगे, हालांकि सामने से कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं आप। बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाएगा कि कैमरा पे डायरेक्ट लाइट पड़ी थी तब भी इसने लेन्स को अच्छे से रीड किया और उस अकॉर्डिंगली मूव भी किया। जैसे मैं थोड़ा लेन से बाहर जाने की कोशिश करता हूँ तो ये वापस भी आ जाता है। और देखें बाहर जाके, ये देखिए, ये मैं बाहर की गया तब भी वो लेन में वापस आ गया। सो दिस इज हाउ लेन की असिस्ट वर्क्स। अब रात में हमने अच्छे से ट्राई करने के बाद ही आपके लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। अब थोड़ा कर्व ज़्यादा आ रहा है, मैं देखना चाहूँगा कि किस तरीके से इसको रीड करता है। ओह, परफेक्टली, मज़ा आ गया, नाइस। बीच में लेंस थोड़ी हटी क्योंकि वो था, पार्टीशन था एक, बट लेंस आई थिंक सही से इसने पकड़ भी ली।
जब आप पार्किंग में होते हैं तो टाइट स्पॉट्स पे पार्किंग करना काफ़ी इजी हो जाता है 360 डिग्री कैमरा की वजह से, और साथ में पार्किंग सेंसर्स, चाहे रिवर्स वाले हों या फ्रंट वाले हों। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि यूजुअली जब हम गाड़ी पार्क करते हैं तो इतना ही गैप रखते हैं पीछे, लेकिन अब बूट ओपन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिरोस की जो बूट लिड है वो ज़्यादा ही लंबी और बड़ी है, तो उसके लिए आपको गाड़ी थोड़ी आगे करके ही लगानी पड़ेगी अपनी पार्किंग में, ताकि आप अपनी जो बूट है उसे ईजिली ओपन कर सके। देखो अभी भी पूरे मार्जिन में, और ये कैमरा भी काफ़ी आगे आ जाता है। तो अगर यही कोई हैचबैक होती या कोई और गाड़ी होती जिसका बूट लिड कंपैरेटिवली छोटा, जो कि मोस्टली गाड़ियों का छोटा ही होता है, तब इतनी गाड़ी आगे पार्क नहीं करनी पड़ती, कम गैप में भी आपकी बूट इजीली खुल जाती है। बट सिरोस के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, इतना गैप तो देना पड़ेगा कम से कम। घूम फिर के बात क्या समझ आई कि किया कंपनी ने सिरोस गाड़ी तो बढ़िया बना दी, 2-3 चीज़ों की कमियां लगती है, वो है एक सस्पेंशन और एक थोड़ी सी प्राइसिंग। साइज़ और शेप को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, बट जब आप फीचर लिस्ट देखते हो, स्पेस देखते हो, वो प्रीमियमनेस देखते हो, तो डेफिनेटली थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम तो देना बनता ही है उस पर। आपका क्या ओपिनियन ऑन द किया सिरोस नीचे कमेंट करके बता दें। नाइट ड्राइव रिव्यू एस्पेक्ट से देखें तो 9 आउट ऑफ 10 इजीली दिए जा सकते हैं। लाइट्स काफ़ी नीचे हैं, फॉग लैंप्स की ज़रूरत लगती नहीं, ब्राइट है, एलईडी डीआरएल्स दिखने में अच्छे लगते हैं, टेल लैंप्स का डिज़ाइन भी अच्छा है, इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा लाइट है, और एडैस भी कम्प्लीटली अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी अच्छे तो लगते हैं वो एम्बिएंट लाइटिंग, ट्रिनिटी डिस्प्ले, बट ये तो सारे टॉप वेरिएंट में हैं। तो अगर आप इनके लोअर वेरिएंट्स देखना चाहते हैं तो सिरोस के लोअर वेरिएंट्स की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। और इसका अगर रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, उसे भी ज़रूर चेक करना मेरे कहने पे। अब यहाँ तक वीडियो देख ही लिए, इसका मतलब वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना और शेयर कर दो अपने उस दोस्त के साथ जो एक नई गाड़ी लेने का सोच रहा है। और इस तरह के नाइट ड्राइव रिव्यूज़ और कौन सी गाड़ी के देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।